हेलो गाइस। मेरा नाम है रवि कुमार और अभी मैं एक टेस्ट देने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसका SSC रिजल्ट ईयर 1 2024 वाला। और इसमें अभी सेक्शनल में दूंगा, सेक्शनल में, ठीक है। मैथ्स का देखते हैं कैसे जाता है, स्टार्ट करते हैं। और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा बनाने का, और मेरा भी हम ट्राई करेंगे बनाने का, जो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, देखेंगे। स्टार्ट करते टेस्ट को। लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। पता नहीं कितना नंबर आएगा, जितना भी नंबर आएगा ऑनेस्टी से टेस्ट देना है। अच्छा नहीं आएगा उसको एनालिसिस भी करेंगे और हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। A piece of wire 132 centimeter long is bent successively in the shape of an equilateral triangle, a square and a circle. Then the area will be the largest in the shape of, किसमें ज़्यादा होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंड एक स्क्वायर में या एक सर्कल में। अच्छा, पीस ऑफ जिसका 130, अच्छा, जिसका लेंथ जो है वो 132 सेंटीमीटर है। एरिया किस में ज़्यादा होगा, एरिया एक सर्कल में ज़्यादा होगा। आई थिंक एक सर्कल में हमसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स होते हैं। आई थिंक एरिया ज़्यादा हो जाएगा सर्कल में। ए इज़ 1.5 टाइम्स एफिशिएंट देन बी। अच्छा, therefore takes 8 days less than B to complete the work। अच्छा, इसलिए एक टाइम जो है वो 8 दिन कम लेता है उससे करने में। If A and B work on alternate days and A works on first day, then in how many days the work will completed? Okay. Let's suppose total work 6 है and टाइम की एफिशिएंसी है, टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:3, ठीक है। ये 1 यूनिट का वैल्यू है 8, तो 6 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 48। और वो कितना करने में कितना कम लगेगा टाइम। ओके, तो पहले दिन है, फिर तो यानी हर 2 दिन में जो है 5 कम होगा। हमको 48 कम करना है, इसके मल्टीपल 9 से 9, 18 दिन में 45 कम होगा, बचेगा 3 कम। वो कौन करेगा, यानी 19 दिन में कम हो जाएगा। A shopkeeper allows 28% discount on the mark price of an article and still makes a profit of 20%. If he gains 30.8 रुपया on the sale of one article, then what is the selling price of the article? Okay. एक शॉपकीपर जो 28% डिस्काउंट अप्लाई करता है ऑन द मार्क प्राइस। ओके, the mark price of an article and still makes 20% profit, and still जो है 20% profit वो कमाता है। इफ़ ही गेट्स कितना रुपये इन द सेल ऑफ वन आर्टिकल, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ओके, तो 28% का 4% एक बटे 25 आता है, तो 7 बटे 25, नहीं अगर 25 है तो 7 डिस्काउंट करके 18, और इसमें 20% प्रॉफिट कमाता है, या 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। अगर इसमें 5 है तो ये 6 रुपये, 3 गुना यानी 15 हो जाएगा। ओके, यानी वो 3 यूनिट का वैल्यू वो दिया है 30.8, तो व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। ओके, तो 18 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 गुना है तो ये भी 6 गुना हो जाएगा, 180 और 8 से 48, 184.8। The base of right prism in the trapezium, whose the length of parallel side is
are 25 centimeter and 11 centimeter, and the perpendicular distance between the parallel side is 16 centimeter. If the height of the prism is 10 centimeter, then the volume of the prism is okay. एक ट्रेपेजियम है ओके। इसको ट्रेपेजियम मुझे मालूम नहीं, इसका हम देखेंगे नेक्स्ट में क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। The speed of a boat down the stream is 125% of the speed in still water. The speed of boat down the stream is 125% of the speed of the still water. Okay, still water को y से डिनोट करते हैं और the speed of the boat down the stream 125% on the speed of the stream. If the boat takes 30 minutes to cover 20 kilometers in still water, then how much time will it take to cover 15 kilometers upstream? Okay. Downstream and upstream. Okay. इसको बाद में देखते हैं। अभी अबाउट 2 आर्टिकल्स फॉर RS अभी ने 2 कुछ सामान खरीदा 624 रुपये में। Okay, and he sold one at a loss of 14% and after at a profit of 14%, and the other at a profit of 40%. एक को 14% के लेस पे बेचा, एक को 14% प्रॉफिट में बेचा। If the selling price of both the articles is equal, then the difference between their cost prices अच्छा then the difference अच्छा ठीक है। तो CP का जो है 14% लेस में बेचा, मैंने 86% बेचा, एंड SP का SP1 एंड SP2 का जो है 114%। ओके, यानी SP1 एंड SP2 का जो रेशियो हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा 43 और इसका आधा हो जाएगा 214। द डिफरेंस इज देयर कॉस्ट प्राइस कितना जाएगा। इसको हम देखते हैं नहीं बना। द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। The area of a regular hexagon is equal to the area of square. The area of a regular hexagon is equal to the area of square. What is the ratio of the perimeter of the regular hexagon to the perimeter of the square? Okay. The income of A is 25% more than that of B, and the income of C is 65% less than the sum of the incomes of A and B. Income of C is what percent less than the income of A? A is 25% more than that of B. The income of A, B and C. The income of A is 25% more than that of B. 25% मतलब होता है बटे 4, अगर ये 4 है तो ये 5 है। ओके, द इनकम ऑफ C 65% लेस देन द सम ऑफ A एंड B। अच्छा, 5 और 4 9, 65% लेस है यानी 35% है, 35% वैल्यू 5% का वैल्यू बटे 20 और 7% का वैल्यू 7 बटे 20, 7 बटे 20 है। ओके, इनकम ऑफ C इज व्हाट परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ A। इनकम ऑफ A कितना परसेंट, A से कितना परसेंट कम है। ओके, ये देते हैं, ये हो जाएगा। अगर हम इसको वो कर दे 20 से गुना कर दे तो 20% आएगा। अगर ये 100 है तो ये 63 है। कितना परसेंट कम है। अच्छा, 100 बेस पे है तो हो जाएगा 7 और 2 27%, सॉरी 37% हो जाएगा। If the three number in the ratio of 3, 2 and 5 be such that the sum of the square is equal to 1862, in which then which number is middle one? The sum of their squares is equal to then which number is the middle one? अच्छा, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा पूछा। ठीक है,
लेट सपोज 3x 2x है और 5x है, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर कर सकते हैं 9x², इसका 9² और 4 और 25, अगर हम इसको जोड़ें 25 और 9 34 और 4 38, 38x² का वैल्यू है 1862, ठीक है। 38 तो 19 से चल जाएगा, 19 38 19 चल जाएगा, और 19 171 और 19 19 2 से चल जाएगा, कितना 2 4 तो 50 पे एक्स सभी हो जाएगा 7, तो 7 2 14, सेकंड नंबर है 14, ठीक है। और 10वां नंबर क्वेश्चन, 3 numbers are such that if the average of 3 नंबर इस तरह है are such that if the average of any two of them is added to the third number, the sum obtained are 168, 174 and 180 respectively. What is the average of the original 3 numbers? इसमें बोल रहा है कि 3 नंबर है आर साइज दैट इस तरह है कि इफ़ द एवरेज ऑफ एनी टू ऑफ देम, लेट ए बी सी, एवरेज ऑफ एनी टू ऑफ देम are added to the third number, then the sum obtained is 168, 174 and 180. Okay. तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ ओरिजिनल 3 नंबर्स, अगर हम सबको जोड़ दें तो यहाँ पर ए बी सी A/2 A/2 ए हो जाएगा, यहाँ A/2 A/2 ए क्या हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस इसकल टू, अगर हम सबको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये 6 जाता है और ये इससे 6 कम है, तो ये 174 गुना 3 हो जाएगा। तो उसका इसे 3 को इधर कर दो, 2 को इधर कर दो, 2 8 16 2 7 14 87 हो जाएगा इसका आंसर। A sum of money was borrowed and paid back each in 2 equal annual installments of 980 allowed 4% compound interest. The sum in rupees in the nearest tense borrows was. ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD जो है एक cyclic quadrilateral है। Okay, quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral. Diagonals BD and AC interest each other at E. If BEC 138 degree and ECD 35 degree, then what is the measure of BSE? Okay, cyclic quadrilateral. Okay, क्वाड्रिलेटरल ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब एक सर्कल है, सर्कल के अंदर कैसा भी वो है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ABCD ABCD diagonals BD and AC intersect each other at E. Okay, if BEC is 138 degree and ECD is 35 degree, BEC 138 डिग्री ECD अच्छा सॉरी ये जो है 35 डिग्री है, ये जो है 35 डिग्री है। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ BSC अच्छा, देन इसका क्या है। ओके, अगर ये 138 डिग्री है और ये 35 डिग्री है, ओके, तो अगर ये 35 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 138 डिग्री है तो ये हो जाएगा तो 42 डिग्री, ये 42 डिग्री हो जाएगा। एंड इसका कुछ होता भी है जो मुझे अभी पता नहीं है, उसको देखते हैं। इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। Each member of a club contributes as much rupees as much पैसे as the numbers of
ईच मेंबर्स ऑफ द क्लब, मतलब एक क्लब, उसमें से क्लब का प्रत्येक सदस्य कंट्रीब्यूट करता है एज मच रुपीज़, मतलब उतना ही रुपया, एज मच पैसे, जितना वो पैसे करता है, ऐसे नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द क्लब, जितना कि नंबर ऑफ मेंबर्स उस क्लब में। अगर एक मेंबर है, ऐसे अगर 60 को मेंबर है तो 60 को मेंबर 60 रुपया और 60 पैसे इन्वेस्ट करता है। ये तो टोटल कंट्रीब्यूशन इज 25 द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द क्लब इज, यानी अगर एक्स आदमी है तो एक्स रुपये और वो एक्स पैसे ही जो है वो कर रहा है, तो द नंबर ऑफ कितना हो रहा है 2525। इसको हम वो कर सकते हैं ऑप्शन से, अगर हम 60 चूज़ करते हैं तो ये 60 रुपये और 60 पैसे ही इन्वेस्ट करता है, ठीक है, 60 पैसे और 60, तो ये 3600 और 36 हो जाएगा, यानी ये नहीं होगा। अगर हम 50 करें 50 को तो 50 और 0.5 मतलब 2500 और 25 हो जाएगा, तो 50 आंसर हो जाएगा। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम इंटरेस्ट रेट, अगर सिंपल इंटरेस्ट द सेम इंटरेस्ट रेट और 500 फॉर 4 साल के लिए एंड 700 फॉर 2 साल के लिए कंबाइंड टुगेदर इज 280, देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? ओके, if the simple interest at the same interest rate and 500 for 4 years, if the simple interest at the same interest rate for 500 for 4 years, फिर इतना है, टाइम है PTR, P है 500, टाइम है 4 ईयर एंड रेट है R% years and 700 for 2 years combined together जो है R, तो कंबाइन टुगेदर करने के बाद कितना आ रहा है 280, देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? ओके, 2000 ये कितना हो जाएगा 2000 1400 3400 गुना 8% का वैल्यू हो जाएगा 280, नीचे जाएगा 3400 परसेंटेज आएगा +100, तो ये हो जाएगा 17 और 2 चल जाएगा 40, 17 × 36, 17 और 4 कितना परसेंट, 8 से 4 बटे 17%। इन द क्लास द रेशियो ऑफ इन अ क्लास द रेशियो ऑफ रूरल टू अर्बन स्टूडेंट्स, रूरल टू अर्बन स्टूडेंट इज 4:7। इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज परसेंटेज मार्क्स, एक एग्जामिनेशन हो रहा था जिसमें एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ द रूरल एंड द अर्बन स्टूडेंट्स आर रिस्पेक्टिवली 65 एंड 63, देन व्हाट इज द ओवरऑल परसेंट मार्क्स ऑफ द क्लास, कितना हो जाएगा? ओके, तो इसमें हम लेट्स सपोज 65 मान लेते हैं, तो यहाँ कितना कमी है 2 कम है, कितना 7 लोगों का 7 में 14 कितना बढ़ेगा टोटल में 7 × 28 1 बटे 2, यानी हो जाएगा 64 पॉइंट और 7 4 11 में बढ़ जाएगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा 11 1 कम 11 और 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2 घटेगा तो 63 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। और एक ही ऑप्शन में मिस्टर एक्स मंथली इनकम जो है इतना $, है एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर जो है इतना है 20,000 इतना $। द नेक्स्ट ईयर हिज सैलरी इज इंक्रीज बाई 12% एंड द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 6%, हिज सेविंग्स इंक्रीज बाई हाउ मच %? ओके, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग जो है, अरे एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग है, ठीक है। मंथली इनकम है 265 एंड 265 है एंड 205, अगर 5 से भाग दे 5 4 20 5, अगर इसको 5 से भाग दे 25 5 15। ओके, तो अगर इसमें एक 40 है अगर एक्सपेंडिचर, तो इसमें कितना हो जाएगा 2 और एक 12 सेविंग 12 है। अगर जो है नेक्स्ट ईयर इसका सैलरी जो इंक्रीज 12% इंक्रीज कर जा रहा है और इसका एक्सपेंडिचर जो है वो 6% इंक्रीज कर जा रहा है, तो ये कितना एक्सपेंडिचर, अगर ये 12 तो ये भी 12 होना चाहिए। ये अगर 6 कम हो रहा है तो यहाँ 6 ज़्यादा होना चाहिए, कितना 6 4 24 लोगों का, सॉरी यहाँ 6 का 41 ज़्यादा होना चाहिए, जो ओनली 12 में बढ़े तो चलेगा 20.5, तो कितना परसेंट बढ़ना चाहिए 12 32.5%। A number when divided by 7 leaves remainder 4 if the square of the same number is divided by 7, then what is the remainder? अच्छा, इसको हम देखेंगे बाद में। The ratio of the number of boys to the numbers of girls in a school, the ratio of
The ratio of the number of boys to the number of girls in a school for 32 pupils is 5:4. When some new boys and girls admitted, the number of boys increased by 12, and the ratio of boys to girls changes 70:6. The number of new girls admitted is okay. Number of boys, the number of girls. The school is 32 pupils is 5:2. When some boys or some new boys and girls are admitted, the number of new girls admitted is which this is रहता है. Okay, let's go back. Triple P giver is an equilateral triangle described S is any point on the arc giver. Find the measure of PSQ. दस को करेक्ट होगा और इनकरेक्ट 0 हो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा होगा. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.